से आज तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जिनका कोई बिजली का बिल नहीं है। कहते हैं कि उसमें सैलरीज को देने में देरी हुई है 3-4 दिन की, लेकिन सरकार और उनके बीच बातचीत होगी। मुझे लगता है कि 2 दिन के डिले के बाद उनकी सैलरीज चली गई थी। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की वजह से 125 यूनिट बिजली फ्री देने की वजह से आज तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जिनका कोई बिजली का बिल नहीं है। 125 यूनिट बिजली फ्री देने की वजह से आज तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जिनका कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है। उसमें सर्विस नहीं दे रहे, कुछ फ्री बिजली मिल रही है। उस वजह से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है। लेकिन इस बात को लेके ये सरकार के जहन में भी है, मुख्यमंत्री जी के जहन में भी है। हर चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, कदम उठाने हैं कि कैसे उसको ठीक करना। हमारी सरकार कांग्रेस पार्टी की हिमाचल प्रदेश में 1 साल से ऊपर का समय पूरा कर चुकी है। निश्चित तौर पे सरकार का 1 साल का कार्यकाल में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन बातों को आगे बढ़ाया है प्रदेश हित में और कौन से बड़े फैसले लिए हैं, और उसके अलावा आने वाला देश के अंदर जो चुनाव है 2024 लोकसभा का, उसको लेके हमारी पार्टी और सरकार किस तरह से आगे बढ़ने जा रही है, इन विषयों पे हम आपसे थोड़ी सी बातचीत करेंगे। हिमाचल प्रदेश में बदलाव हुआ 2022 दिसंबर में। कांग्रेस की सरकार को प्रदेश के लोगों ने बनाया और पिछली सरकार जो थी भाजपा की, जिसका नेतृत्व ठाकुर जयराम जी ने किया, और जब हमको और हमारी सरकार को जब मौका मिला तो चैलेंजेस के साथ हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने काम शुरू किया। चैलेंजेस थे, उन सारी चीज़ों को आज प्रदेश की जनता भी समझ चुकी है और आप लोगों ने भी इसमें बहुत बार इन चीज़ों को नज़दीकी से अनुभव किया है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति जो उस वक़्त थी वो अपने आप में एक सबसे बड़ा चैलेंज था कि ख़जाना खाली था और कर्ज़ों का बोझ बहुत बड़ा था, देनदारियाँ बहुत थी। तो ये चैलेंजेस बहुत बड़े होते हैं अपने आप में कि खाली खजाने के साथ आगे बढ़ना है और एक कर्जे का बोझ लेके किसी सरकार को आगे बढ़ना था। उसके बाद अगला चैलेंज था हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ी आपदा। बरसात में लगातार जिस प्रकार की बरसात रही और नुकसान पे नुकसान का पूरा आंकलन करने के बाद पूरी रिपोर्ट हमारी सरकार ने भारत सरकार को सौंपी, जो तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान को हमने पूरी रिपोर्ट के साथ भारत सरकार को सौंपा है, इस उम्मीद के साथ कि भाई भारत सरकार से हमको मदद मिलनी चाहिए। फेडरल सिस्टम है, फेडरल सिस्टम में हम भी भारतवर्ष का राज्य है हिमाचल प्रदेश, हम भी उसका अंग है, हमारे भी अधिकार है। अगर हम पे आपदा आई, प्रदेश के लोगों पे आपदा आई, तो निश्चित तौर पे उसमें कोई गलत नहीं है कि हम अपनी भारत सरकार से इस उम्मीद के लिए है कि वहाँ से हमको जो है सहायता मिलनी चाहिए थी। पहले हमारी लड़ाई थी उस दौरान कि हमको जो है आप जो है इसको एक स्पेशल पैकेज के तौर पर कुछ मिलना चाहिए था जिससे हम लोगों की सहायता कर सकते उस वक्त। ड्यूरिंग जो ये 2 महीने चला आपदा का समय, उन सड़कों को बहाल करना, बिजली की और पानी की स्कीमों को बहाल करना या लोगों की मदद करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। जिस प्रकार की आर्थिक स्थिति थी प्रदेश की अपनी, उसमें और भी यह चैलेंज बहुत बड़ा था। पर हम सब ये उम्मीद में थे कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी, जिनका विशेष नाता की वो जिक्र करते हैं हिमाचल प्रदेश के लोगों से, हमको भी पूरी उम्मीद थी, मैं समझता हूँ आप लोगों को भी ये पूरी उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश के लोगों का पूरा मदद करेंगे। पर अभी तक ऐसी कोई बात, उस 10,000 करोड़ के एवज में कोई पैसा नहीं मिला। जो कुछ चीज़ें मिली, जो पैसा मिला, वो एक आप समझते हैं आपदा के दौरान हर राज्य का एक शेयर बना होता है कि जब कभी ऐसा समय आता है तो आपदा के लिए वो निश्चित तौर पे बजटरी प्रोविज़न जो है किया होता है हमारा। वो पैसा हमको ज़रूर मिला। उसकी उस दौरान कुछ एडवांस पेमेंट्स भी मिली, कुछ पिछली भी थी 21-22 की, वो भी कुछ रिलीज़ हुई। वो स्वाभाविक तौर पे उस बजट से हमको पैसा मिला। लेकिन उस दौरान जब सब कुछ थोड़ा नॉर्मल हुआ, सड़कें खुल गई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार मोर्चा मनाली में, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में संभाला, वो आप सब लोगों ने जो कवरेज की वो अपने आप में बहुत सराहनीय थी। आप लोगों का उस वक्त बहुत बड़ा रोल रहा और पूरे देश के लोगों ने देखा कि हिमाचल प्रदेश के मीडिया के लोगों ने जो काम किया, मैं उस बात की भी बड़ी सराहना करता हूँ। इस बात को समझा है कि जो पिछली सरकारों ने जिन कामों को आगे नहीं बढ़ाया या बिना विज़न के 5 साल काट दिए, डबल इंजन की जो सरकार थी केवल लोगों को डबल इंजन दिखाती रही और मॉडल उनका केवल लोन लेके, कर्जा लेके प्रदेश को चलाने का पिछली सरकार का मॉडल था। या उनके पास कोई फैक्ट्स है तो आज भी बता सकते हैं कि हमने पिछले 5 सालों में भारत सरकार से कब कब किस वक्त हमको जो है स्पेशल पैकेज मिला, तो बता दें। केवल मात्र कर्जों का बोझ पिछली सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लोगों पे चढ़ाया। अब हमारी सरकार ने बड़े फैसले लिए। ये एक करेज की बात है
कि सबसे पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी की है कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करें। जो दलदल में हम फंसे हैं कर्जों के, हर व्यक्ति 1,02,000 के कर्जे में है आज, उसको कैसे बाहर निकालना, ये बड़ी ज़रूरत है कि आज हम सोचेंगे तो अगले 4-5 वर्षों में हम इस अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे और तभी विकास की गति जो है वो पकड़ सकती है। उसके लिए बड़े फैसले किए गए। शराब के ठेकों की नीलामी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला था, जिससे 650 करोड़ रुपए का एडिशनल रेवेन्यू सरकार को एक साल में मिला। हम पूछते हैं पिछली सरकारें क्यों नहीं कर सकी। उसके बाद अगर वाटर सेस के लिए हमने बोर्ड बनाया, कमीशन बनाया, जो हमारे रिसोर्सेज है, पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत है कि उसमें हमारे अधिकार होने चाहिए, उसको लेके एक बड़ा फैसला किया। उसमें लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ आगे बढ़ेंगे। उसमें भारत सरकार ने किस प्रकार का रोल रहा, किस प्रकार की चिट्ठियाँ लिखी, वो आप लोगों के सामने है। उसमें हमें सहयोग नहीं मिला भारत सरकार का जैसा मिलना चाहिए था, जबकि वो ऑलरेडी उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में वो काम कर रहे थे। तो ये बड़े फैसले ले रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को ठीक करना है और उसके बाद गति देनी है विकास को। और भी बहुत सारे जो फजूल खर्चे होंगे उसके ऊपर अंकुश लगा के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने प्राथमिकता तय कर दी कि हमको पहले अपने रिसोर्सेज को बढ़ाना है। हम लोगों पे टैक्स लगाने की कोई संभावना हिमाचल प्रदेश में नहीं है। तो ये वास्तविकता में हम कहाँ हैं, वो हम इसलिए कहते हैं कि उसमें सैलरीज को देने में देरी हुई है 3-4 दिन की, उस वजह से उन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। लेकिन सरकार और उनके बीच बातचीत होगी। मुझे लगता है कि 2 दिन के डिले के बाद उनकी सैलरी चली गई थी। अब उनके क्या मुद्दे हैं, अगली वो क्या बातें करेंगे, वो चलो उस विषय पे बात करेंगे। ये तो अभी बातचीत के लिए सारी चीज़ें खुली रहती है और इस पे आगे बात होगी उनसे भी, क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें उनकी सुनी जाएगी। लेकिन सच्चाई ये है कि मैंने भी ये बात को देखा है कि उनके नेता जब एड्रेस कर रहे थे कि आज बिजली बोर्ड की ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बने। ठीक है कि कुछ लोगों ने उसमें अपनी राय दी है, उनके मैं भाषण सुन रहा था कि जो हम फ्री सोप्स की वो बात कर रहे थे कि 125 यूनिट बिजली फ्री देने की वजह से आज तकरीबन 8 लाख के करीब ऐसे परिवार हैं जिनका कोई बिजली का बिल नहीं आ रहा है, उसमें सर्विस नहीं ले रहे, कुछ फ्री बिजली मिल रही है। उस वजह से बिजली बोर्ड की स्थिति बिगड़ी है। लेकिन इस बात को लेके ये सरकार के जहन में भी है, मुख्यमंत्री जी के जहन में भी है। हर चीज़ को लेके आगे बढ़ना है, कदम उठाने हैं कि कैसे उसको ठीक करना। जो कुछ ऐसा होगा वो सरकार की नज़र में होता है, उस पर कार्रवाई भी होगी और उनसे पूछा भी जाएगा कि ऐसी परिस्थितियाँ क्यों बन रही। ये सारी बात आपने हमारे ध्यान में लाई है। शायद मुझे लगता है कि ऑलरेडी सरकार को इस बारे में जानकारी होगी। इस पर पूरी जानकारी लेके इसको आपको हम जरूर बताएंगे कि क्यों ये